आज तारीख है 30 अक्टूबर 2022। बात करेंगे, लगभग आपको लेकर चलेंगे 1.5 साल पहले, यानी कि 21 अप्रैल 2021 को, जब रामनवमी का दिन था और इसी जगह पर खड़े होकर पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने पेंटिंग और कोरियन घास के टेंडर की शुरुआत की थी। जो पेंटिंग पंचकुला की तमाम घरों के बैक साइड की तरफ पेंटिंग की गई थी और कोरियन घास की शुरुआत इस जगह से महज 10 या 15 कदम की दूरी पर कोरियन घास लगाने की शुरुआत की गई थी। तब पंचकुला के नागरिकों ने सोचा था कि कोरियन घास लगने से पंचकुला के शहर का एक जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। पंचकुला शहर का जो सपना दिखाया गया था, उस समय विधायक जी ने उस सपने को दिखाते हुए क्या कहा था, पहले वो सुनिए। इसी प्रकार से जो हमने घास लगाने के 9 टेंडर दिए, अलग अलग सेक्टर का अलग अलग टेंडर दिया है। घास लगाने का काम तीव्र गति से चले, उसके लिए भी हमने 65 लाख रुपए के टेंडर लगाए हैं और ये काम सारा हमने 3 महीने के अंदर पूरा करना है। तो उस दृष्टि से पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारा प्रयास है। तो विधायक जी ने बताया कि 65 लाख रुपए का कोरियन घास लगाने का टेंडर था और 9 कंपनियों को ये टेंडर अलॉट किया गया था और 3 महीने का वक्त था। जब पंचकुला की इन फुटपाथ वाली जो बीच की जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मतलब वो शुभारंभ वाली जगह, और वहाँ से महज 15 कदम की दूरी पर कोरियन घास लगाई जानी थी। 65 लाख रुपए के टेंडर से 9 कंपनियों ने घास लगाई जानी थी और 3 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना था। मगर 3 महीने तो छोड़ देते हैं, हम आज बात कर रहे हैं 1.5 साल बाद। हम ढूंढने निकले कि कोरियन घास है कहाँ पे। क्या इसी को कोरियन घास कहा जाता है जिसके ऊपर 65 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं? 65 लाख रुपए की जो घास है वो इस तरीके की घास नज़र आ रही है, जिसको लिए पंचकुला के नागरिकों ने सपना सोचा था कि पंचकुला में भी कोरियन घास लगाई जाएगी और कोरियन घास के ऊपर हम लोग चलना शुरू करेंगे। यही वो जगह है जहां से पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल ने कस्सी चला करके कोरियन घास लगाने की शुरुआत की थी। अब आपको बता दें हुआ क्या। इसके ऊपर शिकायत दर्ज कराई गई है कि जो कोरियन घास लगाने वाली कंपनियां थी वो कहीं ना कहीं भाग गई हैं। विजिलेंस पे जांच चल रही है। विजिलेंस के एक शिकायत भेजी हुई है नगर निगम पंचकुला को, जिसमें नगर निगम पंचकुला को 31 अक्टूबर तक विजिलेंस को जवाब देना है कि आखिरकार इस मामले में हुआ क्या था। शिकायतकर्ता जो पंचकुला विकास परिषद के राकेश अग्रवाल है और पंचकुला विकास परिषद की तरफ से शिकायत दर्ज कराई है राकेश अग्रवाल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर आगे आपको पूरा मामला बताएंगे। वहाँ पे कोई भी घास लगी नहीं सकती। नंबर 2, वहाँ पे सारे इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ना धूप आ सकती ना हवा लग सकती। तो ये बात सोची जिसने, उसके दिमाग में ये प्लानिंग ज़रूर आई होगी कि ये 80 लाख के करीब जो घास हम लगवाने जा रहे हैं, इसमें से मोटी मोटी अपने को भी कमाई हो सकती है। ये मैं शरेआम कह रहा हूँ कि नहीं तो कोई बंदा, टेक्निकल बंदा, ये बात नहीं सोच सकता कि भाई 80 लाख रुपए हम इस तरह से दिखा सकते हैं खर्च करके। नहीं, 65 लाख रुपए का टेंडर हुआ था, जैसा विधायक जी ने बताया था। जिस समय इसका कोरियन घास का उद्घाटन किया गया था, 65 लाख रुपए का टेंडर था और 9 फर्मों को ये काम अलॉट किया गया था। मगर कुछ समय के बाद में जो जानकारी अब मिल रही है कि वो टेंडर रद्द कर दिए गए थे। टेंडर रद्द का मुझे कल ही पता चला है कि कुछ टेंडर रद्द कर दिए गए थे और कोई एक शोकाज नोटिस भी इन्होंने इशू किए जिनको पेमेंट की गई थी और काम नहीं हुए थे, और उनको शायद पेमेंट भी जा चुकी है काफ़ी लाखों रुपए में। अब सवाल ये उठता है, पहली बात तो ये कि काम करवाया किसने, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे ये लोग कि भी ये गलत काम करवाया गया। नंबर 2, पैसा रिकवरी कैसे करेंगे? क्या रिकवरी के नोटिस भी दिए हैं कि हमें पैसे वापस करो? पर पब्लिक पैसा है, सरकारी पैसा है। भ्रष्टाचार को हम ख़त्म कैसे करना चाहते हैं? सीएम साहब भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा को हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तब तो करते ही करते हैं, वैसे भी कहीं जाते हैं आते हैं तब भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और लोग भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन जब ऐसी बातें चलती हैं, ख़ास तौर पे आप ये घास का ही मुद्दा जो उठाया है, यही देख लो, इसमें 80 लाख रुपए एक छोटी। तो राकेश अग्रवाल को सुनने के बाद ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोरियन घास लगाने के मामले में घोटाला हुआ है। अब पंचकुला नगर निगम के अधिकारी इसकी लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। पहले तो आपको बता दूं, ये जो कोरियन घास का मामला है नगर निगम की हॉर्टिकल्चर विंग के अंदर आता है
और लगभग 1.5 साल में हॉर्टिकल्चर की 2 बैठकें हुई हैं। अब इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आखिरी बैठक जो हॉर्टिकल्चर विंग की हुई है वो 18 तारीख को हुई है और इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे इसकी आपको जानकारी देता हूँ। खुद नगर निगम कमिश्नर, इस वक्त जो मौजूदा नगर निगम कमिश्नर है वीरेंद्र राठौर, वो मौजूद थे। 18 अक्टूबर 2022 की मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे फ़ोन पर मौजूद है। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है ये मेरे फ़ोन पर मौजूद है, मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ। मेयर पंचकुला कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में हुई थी बैठक, जिसमें कमिश्नर पंचकुला, संयुक्त आयुक्त नगर निगम पंचकुला, कार्यकारी अभियंता वन नगर निगम पंचकुला, सहायक अभियंता हॉर्टिकल्चर नगर निगम, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम पंचकुला, मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम पंचकुला, श्री भावेश एपीओ नगर निगम पंचकुला, मनीष गुप्ता नाम क्लियर नहीं है, एपीओ नगर निगम पंचकुला, अमनदीप एपीओ नगर निगम पंचकुला, हितांशु एपीओ नगर निगम पंचकुला, सचिन एपीओ नगर निगम पंचकुला, प्रदीप जेई नगर निगम पंचकुला, पीपी सिंह एपीओ नगर निगम पंचकुला। इसके साथ साथ 2 पार्षद श्रीमती रितु गोयल पार्षद वार्ड नंबर 3 नगर निगम पंचकुला और श्री गौतम प्रसाद पार्षद वार्ड नंबर 15 नगर निगम पंचकुला। ये 18 तारीख की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी जारी हुई है उस बैठक में मौजूद थे। इसके पहले ये दूसरी बैठक थी हॉर्टिकल्चर विंग की, पिछले 1.5 सालों के अंदर जो बैठक हुई थी दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि कोरिया घास के जो टेंडर हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। इस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग के जो प्रस्ताव नंबर 7 है उसमें लिखा गया है कि कोरियन घास के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। मगर जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें कहीं भी, पिछली मीटिंग के भी मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे पास मौजूद है, उसमें कहीं भी नहीं बताया गया था कि कोरियन घास नहीं लगाई जा रही है। तब पंचकुला नगर निगम के ही एक अधिकारी, बड़े अधिकारी मेयर को और सदन को गुमराह करते रहे कि पंचकुला में कोरियन घास लगाने का काम चल रहा है और अच्छा चल रहा है और हम जल्दी ही पंचकुला में उसको चमका देंगे। इस तरीके की बातें जो हॉर्टिकल्चर विंग की जो बैठक हुई थी उसमें होती रही है, लगातार हुई है, जिसकी जानकारी भी आज हमारे पास मौजूद है। अब अधिकारियों ने इसको लीपापोती करनी शुरू कर दी क्योंकि मामला ये पहुंच चुका है, जांच अधिकारियों की घेरे में आ चुका है मामला। इसका कोरियन घास का मामला जांच अधिकारियों के पास आ चुका है, विजिलेंस इस पर जांच कर रही है। 31 अक्टूबर तक इस पर जवाब मांगे गए हैं। अब होगा क्या, लीपापोती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान एक वादा था कि हम पंचकुला नगर निगम की परिधि के अंदर से, सीमा के अंदर से गायों को हटा दिया जाएगा। अब होगा क्या, क्योंकि अब ठेकेदार ये कहेगा कि गाय घास तो हमने लगाई थी मगर घास को जानवर खा गए, क्योंकि गाय शब्द नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि अगर गाय लिखेंगे तो सवाल बीजेपी के ऊपर खड़ा हो जाएगा कि गाय मौजूद है नगर निगम पंचकुला की परिधि के अंदर, क्योंकि लगातार इस बात के दावे किए जाते हैं कि गाय अब नगर निगम पंचकुला की परिधि के अंदर नहीं है, ज़्यादातर गाय हटा दी गई है। तो गाय की जगह पे जानवर शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जानवर इस गाय को खा गए। अब जानवर में कुत्ता बिल्ली तो खाएंगे नहीं, शेर आने से रहा, चीता आने से रहा, क्योंकि चीते तो आजकल नामीबिया से लाए गए हैं, तो चीते तो आने से, चीता घास खाता भी नहीं है, तो घास खाएगा कौन। आपको मैं इस घास को खाने वाले के लिए एक गाना याद दिला देता हूँ। क्रांति फिल्म का एक गाना था, मेरा चना खा गए घोड़े जो गिनती में थे थोड़े। उसी गाने की तर्ज पर एक पैरोडी हमने बना दी है इस घास के ऊपर कि मेरी घास खा गए घोड़े जो गिनती में थे थोड़े। क्योंकि इन घोड़ों की कई बार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, जो पंचकुला नगर निगम के इस जो मध्य मार्ग जिसको रोड को कहा जाता है 7, 8, 16, 18 की रोड के ऊपर अक्सर घूमते हुए नजर आते हैं। 3-4 घोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये ठीकरा उन घोड़ों के ऊपर फूट जाने वाला है कि घास तो लगाई गई थी मगर इस घास को घोड़े खा गए या जानवर खा गए, क्योंकि गाय शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाला है। हम आपको इस बात की जानकारी अभी से बता दे रहे हैं, जो रिपोर्ट जाने वाली है या जाएगी जो वो यही बताया जाएगा कि घास तो लगाई गई थी मगर घास को जानवर खा गए। ये लीपापोती की तैयारी नगर निगम पंचकुला के अधिकारियों ठेकेदारों के द्वारा करने की तैयारी कर ली गई। जो 31 तारीख को कल विजिलेंस में जो चिट्ठी जानी है, संभावना जताई जा रही है कि उसमें यही चीज़ें जाने वाली हैं। हमारी और आपकी जेब का 65 लाख रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है कोरियन घास के नाम पे। कहीं भी पूरे पंचकुला में थोड़ा बहुत हो सकता है कि 200-400 मीटर में लगाई गई हो घास, मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन जो टेंडर था 9 कंपनियाँ थी, 65 लाख रुपए में से कुछ पैसा एडवांस दिया गया था, हो सकता है 30 लाख 35 लाख रुपए एडवांस दिया गया होगा। वो पैसा अब
पंचकुला जो ठेकेदार कंपनियां थी वो लेकर के भाग चुकी हैं, जैसा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में बताया गया कि टेंडर रद्द कर दिया गया है। मेरा सवाल आज उन अधिकारियों से है कि जब ये टेंडर जारी था, जब कोरियन घास लगाने की बात थी, कौन से अधिकारी ने यहाँ पर आकर के जांच की? क्यों ना ये पैसा उस अधिकारी से वसूला जाए, उसकी तनख्वाह से वसूला जाए? क्या 65 लाख रुपया गया हो या 40 लाख रुपये गया हो या 35 लाख रुपये गया हो, है तो हमारे और आपके टैक्स का पैसा ही है, ना कि उन अधिकारियों का पैसा है जिन्होंने आराम से उस पैसे को जाने दिया। जब ये टेंडर की प्रक्रिया चली तो कितने अधिकारी इस बात को देखने के लिए आए कि घास लगाई जा रही है या नहीं लगाई जा रही है? कौन इस बात का जवाब देने को आज तैयार है? ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये भी होगा कि 31 तारीख को जैसी हमने संभावना जताई, क्या उस तरीके की रिपोर्ट जाती है या उस रिपोर्ट में कुछ और भी लिखा जाता है।